अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। क्रोला हो तो इस तरह की क्रोला होनी चाहिए। है तो ये जीएलआई, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन है, यानी ये 1.6 लीटर इंजन के साथ है। इसमें वही वाला इंजन लगा हुआ है जो कि एल्टस वेरिएंट में भी आता है। और आजकल जो जीएलआई है इनकी काफ़ी डिमांड चल रही है। सो ये है टोयोटा कोरोला जीएलआई 1.6 लिमिटेड एडिशन 2014 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, 1,08,000 ड्रिवन। इस तरह की कोरोला बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। मिल तो जाती है लेकिन वो 1300 सीसी इंजन के साथ होती है और ये लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। फिर ये नीट एंड क्लीन है, टोटल जेन्युइन बॉडी में है, इसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंजन भी बड़ा लगा हुआ है। इंटीरियर भी इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। सो ये कोरोला फॉर सेल भी है और इसकी आस्किंग डिमांड है 42। प्राइस वगैरह में निगोशिएबल है। और ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो कोरोला की इस शेप को पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। इवन स्टिल आज भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्पेशल इस मॉडल को ही पसंद करते हैं। फिर ये जो फेसलिफ्ट है, फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। फिर ये जीएलआई लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट ग्रिल ये बॉडी कलर में ही प्रोवाइड की गई है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। और ये जो फ्रंट ग्रिल है ये सारे ही वेरिएंट्स में आप लोगों को सेम ही देखने को मिल जाती है। फ्रंट हेडलाइट्स इसके क्रिस्टल क्लियर है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। फिर ये फेसलिफ्ट वाले है। प्री फेसलिफ्ट वाली कुछ खास लुक प्रोवाइड नहीं करती थी, फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। फिर इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं क्योंकि ये जीएलआई 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। फॉग लैंप्स जो है एल्टस वेरिएंट में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मल जीएलआई एक्सएलआई वेरिएंट में ये चीज़ें नहीं आती। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये कोरोला आज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग इस शेप को पसंद भी करते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो कोरोला के इस शेप की जितनी भी वेरिएंट्स है वो साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। जस्ट एल्टस में एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। ये भी जीएलआई 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। स्टिल इसमें स्टील व्हील्स लगे हैं 15 इंच के ऊपर। इसके ऊपर टोयोटा की व्हील कैप्स लगे हैं। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 195/65 R15। इसमें ABS स्टैंडर्ड आता है। मड फ्लिप्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी कलर में नहीं है। इसके अलावा फिंडर के ऊपर ड्यूअल VVT की जैसे कि पैचिंग दी गई है। साइड स्कर्ट्स इस तरह की चीज़ सिर्फ एल्टस वेरिएंट में ही प्रोवाइड की गई है। इसमें मिल जाएंगे पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इवन ये रिट्रैक्टेबल भी नहीं है। रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर सिर्फ एल्टस वेरिएंट में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी नहीं आती। जबकि इसके एल्टस वेरिएंट में सनरूफ, सनवाइजर्स, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड ही मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज़ है वो है इसके डोर हैंडल्स। डोर हैंडल इसके बॉडी कलर के हैं। एक्सएलआई वेरिएंट में बॉडी कलर में नहीं दिए जाते। रेयर व्हील्स की बात की जाए तो इस कोरोला की खास बात यह है कि ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है विद ABS। तो जो कि आज भी यारिस वगैरह ये चीज़ें ऑफ़र नहीं करती। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जीएलआई वगैरह भी ठीक है। जस्ट यहाँ पे सनरूफ और साइड स्कर्ट्स इस तरह की चीज़ों की कमी मौजूद है। बाकी इसके अलावा बेहतरीन है। बैक लुक की बात की जाए तो ये इस कोरोला का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स एंड रेयर बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। बाय द वे फेसलिफ्ट के बाद ये कोरोला और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। फिर ये जीएलआई 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है डिफॉगर के साथ। साथ ही इसमें एक बड़ा सा हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाता है। और ये दोनों ही चीज़ें सारी ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड प्रोवाइड की जाती हैं। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस प्रोवाइड की गई हैं जैसे कि टोयोटा कोरोला जीएलआई लिमिटेड एडिशन एंड 1.6। 1.6 मीन्स ये 1600 सीसी इंजन के साथ है। इसमें वही वाला इंजन लगा हुआ है जो कि आप लोग को एल्टस वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा ऐड किया हुआ है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये फेस्टिव वाले टेल लाइट्स है। ये LED और हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन के साथ है। फेसलिफ्ट के बाद इनके लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। एंड इसके रेयर बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिनमें लोग आफ्टर मार्केट लाइट वगैरह भी ऐड कर लेते हैं। फेसलिफ्ट के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। और वैसे भी जीएलआई को पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है। लुक्स के हिसाब से इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जीएलआई 1.6 लिमिटेड एडिशन है तो इसमें एल्टस वाले ही फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जस्ट यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों की कमी मौजूद है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इसमें एयर बैग नहीं आता है। एल्टस वेरिएंट में भी सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयर बैग दिया जाता है, डैशबोर्ड के ऊपर भी नहीं आता। और इसमें क्रूज कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी नहीं आते। बाकी सारी चीज़ें सेम है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है। फॉग लैम्प का बटन यहाँ पे इंडिविजुअल दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। एल्टस में ऑटो वाइपर्स आते हैं।
मीटर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी की दिखाना चाहता हूँ। इसमें इमोबिलाइज़र भी मिल जाता है। ये टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स है क्योंकि ये GLI 1.6 लिमिटेड एडिशन वाला है। सो मीटर की बात की जाए तो मीटर भी एल्टस वेरिएंट से चेंज है। नॉर्मल जो GLI आती है उस जैसा ही मीटर मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड पे जो है टेम्परेचर की गेज, 8000 का RPM, 240 तक स्पीड लिमिट और राइट साइड पे फ्यूल की गेज मिलेगी। यहाँ पे 2 डिस्प्ले भी दी गई है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो स्पीडोमीटर वाला डिस्प्ले है वहाँ पे इसकी टोटल माइलेज है जो कि 1,09,000 ड्रिवन है, इसकी ओरिजिनल माइलेज है। गियर इंडिकेशन और वहीं पे ट्रिप ए और ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लेफ़्ट साइड वाली भी जो डिस्प्ले है उसमें भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि इसमें जो है डिजिटल क्लॉक है, उसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज भी आ जाती है और साथ ही इसकी लाइफ एवरेज है, रेंज वगैरह बताएगी और इसमें इको ऑन भी है ऑटोमेटिकली। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो है मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह भी अभी तक मेंटेन है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं आते। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। हैज़र्ड बटन मिल जाता है और इसमें ये MP3 या CD प्लेयर वाला एंड्रॉयड टाइप जो है पैनल भी लगा हुआ है और ये पहले वक्त में इस तरह के आते थे। नीचे वाली साइड पे इसके AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC के परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोलर जैसे फीचर्स नहीं आते। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे जो है सिगरेट लाइट और एश ट्रे प्रोवाइड की गई हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस ट्रांसमिशन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये फ्यूल एवरेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करती क्योंकि ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। यही गियर लीवर या यही गियर बॉक्स, यही इंजन आप लोगों को एल्टस वेरिएंट में भी मिल जाता है। फिर ये GLI 1.6 लिमिटेड एडिशन है तो यहाँ पे भी ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। उसी के साथ इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है विद स्टोर स्पेस और ये काफ़ी डीप भी है। यानी यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स भी मिल जाते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे। जापानीज़ वेरिएंट में भी इस तरह के डुअल ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा पैसेंजर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे वुडन पैनल्स इस तरह की चीज़ें मिल जाती है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए यहाँ पे 2 बड़े से सनशेड्स भी प्रोवाइड की गई हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। पैसेंजर के लिए यहाँ एक बड़े से वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड की गई है। इसमें लाइट की कमी मौजूद है और रियर व्यू मिरर्स में सिंपल सा ही मिल जाता है और यहाँ पे रूफ लाइट्स नहीं है। सेंटर में यहाँ पे दी गई है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। ये वही वाली सीट्स है जो कि आप लोगों को एल्टस वेरिएंट में भी मिलते हैं क्योंकि ये GLI 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। लेदर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे अलग क्वालिटी का लेदर यूज़ हुआ है। उसकी कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फिर ये 2 वे एडजस्टेबल है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे सिंगल एयर वेंट प्रोवाइड किया हुआ है और नीचे वाली साइड पे कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे फॉग लैम्प का बटन मिल जाता है। साइड मिरर की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। रिट्रैक्टेबल नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है। एल्टस वेरिएंट में रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये 2 टोन कलर में है। फिर यहाँ पे वुडन पैनल्स का भी यूज़ हुआ है। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर व्हील और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। बोतल होल्डर की जगह दी गई। और रेयर केबिन की बात की जाए तो ये कोरोला अच्छी खासी स्पेशियस है और इसके रेड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। फिर यहाँ पे इजली 3 लोग आराम से ही बैठ सकते हैं क्योंकि ये कोरोला है। फिर ये अच्छी खासी स्पेशियस भी होती हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और 2 स्पीकर्स इसके फ्रंट डोर कार्ड्स के ऊपर भी अवेलेबल है। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। अगर बात की जाए इसके लेग स्पेस की तो लेग स्पेस जो कोरोला के हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। यहाँ पे इसलिए 3 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है फिर भी आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे लेग स्पेस वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए एक एस्ट्रे भी दी गई है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। रेयर एसयूवीएस जो है आज तक ग्रैंडी वगैरह भी ऑफर नहीं कर रही, सिर्फ सिविक वगैरह में भी आते हैं। एंड इसका रेड डोर कार्ड भी फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है। स्पीकर यहाँ पे बैक साइड पे दी गई है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो नॉर्मल GLI में आता है 1.3 लीटर इंजन जबकि ये GLI 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट है। मींस अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये वही वाला इंजन है जो कि इसके एल्टस वेरिएंट में भी आता है। इस इंजन को कहते हैं 1GR FE। ये तकरीबन 1600 सीसी होती है। ड्यूअल VVA टेक्नोलॉजी के साथ है। प्रोड्यूस करती है 122 हॉर्स पावर विद 153 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस इंजन का एक ड्रॉबैक यही है क्योंकि ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। इसकी फ्यूल एवरेज इतनी कुछ खास नहीं होती और यही इंजन आप लोगों को 11 जनरेशन कोरोला एल्टिस वेरिएंट में भी मिल जाता है। पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, पावरफुल है, फिर इसमें एबीएस इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। एल्टस वेरिएंट में एयरबैग्स भी आते हैं जबकि जीएलआई वगैरह में ये एयरबैग्स इस तरह की चीज़ें नहीं आते। अगर ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होती तो क्या ही बात होती। खैर फिर भी ये आराम से जो है 1 लीटर में तकरीबन 12 टू 13 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी बोनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, ये चीज़ कंपनी से ही फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल होके आई है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला 1.6 लिमिटेड एडिशन वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।